हेलो इंजीनियर, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं आईटी एक्सपर्ट बाय अभिषेक। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि एजोर का जो पोर्टल है उस पे हम कैसे वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। अगर आपको एजोर में इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं कि आप एजोर का सर्टिफिकेशन लें, ग्लोबल सर्टिफिकेशन, तो आप इस क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये जो चैनल है ये पूरा डेडिकेटेड है क्लाउड, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी इंजीनियर के लिए। तो ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे सभी प्लेलिस्ट आपको मिलते रहेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर आपको एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है एजोर के अंदर, तो हम कैसे क्रिएट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपके पास एजोर का अकाउंट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि एजोर अकाउंट हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एजोर के पोर्टल पे और वहाँ से हम लोग मशीन को क्रिएट करेंगे। ठीक है। पोर्टल का नाम है portal.azure.com। आप सिंपली यहाँ पे यूआरएल देख सकते हैं, यहाँ पे आपको आना है एंड यहाँ से आप एक्सेस कर पाएंगे अपने एजोर पोर्टल को। ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं होता है, इसके लिए आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। ये अकाउंट दो तरीके के होते हैं। एक होता है फ्री ट्रायल अकाउंट जो कि माइक्रोसॉफ्ट आपको प्रोवाइड करता है एंड वो लिमिटेड सर्विस के लिए होता है एंड ड्यूरेशन जो उसकी होती है वो कम होती है, राइट। एक जो सर्विस होती है वो होती है पे एज यू गो का, जिसमें आप लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकते हैं एंड जितनी भी मशीनें रिसोर्सेस आप यूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट के, उसके अकॉर्डिंग आपको बिल पे करना पड़ेगा। तो अभी जो फिलहाल मेरा अकाउंट है वो पे एज यू गो है, यानी मैं यहाँ पे फ्री ट्रायल अकाउंट नहीं यूज कर रहा हूँ। आगे हम लोग बात करेंगे कैसे हम फ्री ट्रायल अकाउंट बनाते हैं एंड अगर हमें सब्सक्रिप्शन लेना है, पे एज यू गो की तरफ हमें जाना है, तो हम कैसे करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम बात करेंगे कि हमें अगर एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है एजोर के अंदर, तो कैसे क्रिएट करेंगे। तो ये आपके सामने ये आपको दिख रहा है, ये आपका एजोर का पोर्टल है जो कि यहाँ पे कई सारे आपको सर्विसेज दिख रही हैं। यहाँ पे आपको रिसोर्स ग्रुप एंड बीएमएसएस एंड इसके अलावा आपको और भी कई सारे यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं एंड यहाँ पे अगर आप जाते हैं, यहाँ पे मोर सर्विस जाते हैं, तो यहाँ पे आपके सभी सर्विसेज शो होते हैं। जो भी माइक्रोसॉफ्ट के सर्विसेज हैं, सब के सब सर्विसेज यहाँ पे शो होंगे। तो हम आगे बात करेंगे कि कौन-कौन से सर्विस हमें पढ़नी होती है, कौन-कौन सर्विस हमें सीखनी है, ठीक है? ये क्या काम करते हैं, क्योंकि इसमें हमारे कई तरह के सर्टिफिकेशन हैं। तो अभी हम फिलहाल एजेट 104 की बात कर रहे हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की ट्रेनिंग है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर मशीन कैसे क्रिएट करते हैं। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है वर्चुअल मशीन का, राइट। अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं वर्चुअल मशीन। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा सा मेरा इंटरनेट स्लो है, तो आप यहाँ से सर्च करके भी इसको फाइंड कर सकते हैं एंड यहाँ से भी आपको सामने दिख जाएगा, राइट। तो यहाँ पे वर्चुअल मशीन हम क्रिएट करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे, अगर आपके पहले से कोई मशीन क्रिएटेड है तो यहाँ पे शो होगा। अगर कोई मशीन क्रिएट नहीं है तो जस्ट लाइक आपको ऐसे टैब शो होंगे, ऑप्शन यहाँ पे आपको शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्रिएट पे क्लिक कर सकते हैं या फिर नीचे यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन, यहाँ ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं और नीचे भी यहाँ पे आप क्रिएट पे क्लिक करके मशीन को क्रिएट कर सकते हैं। एंड जो भी हम मशीन यहाँ पे बनाते हैं वो सब के सब हमारे एक रिसोर्स के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट ने एक बहुत अच्छा फीचर दे रखा है, बहुत ही मस्त एक फीचर है आप कह सकते हो। और एक हर एक क्लाउड से इसको थोड़ा सा यूनिक बनाता है यही एक फीचर, जो कि है रिसोर्स ग्रुप का। ये एक ऐसा ग्रुप है जहां पे आप कह सकते हो कि ये एक फैमिली ऑफ पैकेज है, फैमिली ऑफ रिसोर्स पैकेज है, राइट। जितने भी आप माइक्रोसॉफ्ट के अंदर वर्क करेंगे, जितने भी चीजों पे आप सर्विसेज को यूज करेंगे, सब के सब आपके सर्विस इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर शो होंगे। और अगर आप चाहते हैं कोई सर्विस बंद करना, डिलीट करना, तो आप रिसोर्स ग्रुप को डिलीट करेंगे, आपका वो सभी सर्विस डिलीट हो जाएगा। और आप चाहते हैं टेस्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, यानी आप एजुकेशन पर्पस से सीख रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप हमेशा ध्यान देंगे अपने रिसोर्स ग्रुप के ऊपर कि आप कोई मशीन रनिंग कंडीशन में ना छोड़ें। अगर आप रनिंग कंडीशन में रखते हैं किसी मशीन को, आपने डायरेक्ट पोर्टल को यहाँ से ऑफ कर दिया, तो वो मशीन आपका सर्वर पे चल रहा है। ऐसा नहीं कि आपका मशीन बंद हो गया है और उसका बिल आपको आता रहेगा। तो ये ध्यान देना है आपको कि आपको अपने मशीन को प्रॉपर ऑफ करनी है या रिसोर्स ग्रुप को डिलीट करनी है, उसके बाद से ही
आप क्या करेंगे, पोर्टल को क्लोज करेंगे। पहले एक वार्निंग देता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम स्टूडेंट क्या करते हैं, मशीन क्रिएट कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रैक्टिकल कर लेते हैं हर एक चीज, और सिंपली पोर्टल को क्लोज करते हैं और बोलते हैं हमने मशीन बंद कर दी। नहीं, मशीन आपका सर्वर पे चल रहा है और उसका बिल माइक्रोसॉफ्ट आपको सेंड करता रहेगा और आपके अकाउंट से वो पैसा कटेगा, अगर आप पे एज यू गो सर्विस यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप को लेके। जब भी आप कोई मशीन क्रिएट करेंगे, जब भी आप कोई वर्चुअल मशीन यहाँ से क्रिएट करेंगे, वो ऑटोमेटिक इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले दो ऑप्शन है, या तो आप रिसोर्स ग्रुप यहाँ से क्रिएट कर लीजिए, या तो अगर आप क्रिएट नहीं करेंगे तो भी जब आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे तो यहाँ से भी क्रिएट हो जाएगा। मैं दोनों तरीका आपको दिखाता हूँ। आपको सिंपली जाना है रिसोर्स ग्रुप के ऊपर एंड सिंपली यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे एक ग्रुप का नाम देना है, यानी एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर हम मल्टीपल सर्विस को यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रिसोर्स ग्रुप नेम का, तो यहाँ पे आपको नेम मेंशन करनी है। और अभी देखिए, जो मेरा सब्सक्रिप्शन है वो पे एज यू गो का है, यानी यहाँ पे जो मैं सर्विस यूज कर रहा हूँ वो मैं पेड सर्विस यूज कर रहा हूँ। जितना मैं मशीन को यूज करूंगा, जितना मैं रिसोर्सेस यूज करूंगा, उतने का बिल हमें माइक्रोसॉफ्ट देगा, और जब मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो उसका बिल जनरेट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे एक रिसोर्स ग्रुप बना रहा हूँ, न्यू आरजी करके, न्यू रिसोर्स ग्रुप। ठीक है, और ये जो मैं ग्रुप बना रहा हूँ ये एक रीजन के अंदर बना रहा हूँ, और वो मैं बना रहा हूँ सेंट्रल इंडिया के अंदर। एक पूरा क्लास हमारा रहेगा रीजन्स के ऊपर एंड डेटा सेंटर के ऊपर, जो हमारे एबिलिटी जोन है, जो रीजन है, ठीक है, उन सब के ऊपर हम एक डेडिकेटेड क्लास में बात करेंगे, काफी डीपली डिस्कस करेंगे। अभी हम फिलहाल बात करें वर्चुअल मशीन क्रिएट को लेके, तो हम दूसरे रूट पे नहीं जाएंगे। सिंपली हमने यहाँ पे ग्रुप का नाम दे दिया और यहाँ से हम रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करके इसको क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, एंड नाउ क्लिक क्रिएट, और ये आपका रिसोर्स ग्रुप यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए आपको नोटिफिकेशन बार में शो हो जाएगा कि आपने यहाँ पे सक्सेसफुली एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लिया है। तो थोड़ा सा डिले लेता है यहाँ पे, जब आप रिसोर्स ग्रुप बनाते हैं थोड़ा सा रुक के यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप आता है। तो आप चाहे ना तो यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा पेज को, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक बार पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा, या फिर आप एक बार कंट्रोल शिफ्ट आर करके वहां पे प्रेस कर लीजिए। देखिए यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप आ गया। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे जैसे रिसोर्स ग्रुप जाएंगे यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप आ गया। अब आप जो भी वर्क करेंगे ना, इसको अगर सिलेक्ट करेंगे तो सभी के सभी मशीन इसी ग्रुप के अंदर बनेंगी। और अगर सभी मशीन डिलीट करना है, इस ग्रुप को डिलीट कर दो आप, पूरी मशीन डिलीट हो जाएगी, आपका कोई अदर सर्विस नहीं रन रहेगा, आपको अलग से कोई चार्ज नहीं देना रहेगा। ठीक है, तो अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं वर्चुअल मशीन के ऊपर, क्योंकि हम यहाँ पे वर्चुअल मशीन क्रिएट करने वाले। जस्ट क्लिक वर्चुअल मशीन, एंड यहाँ पे वर्चुअल मशीन कोई भी क्रिएट नहीं है, अगर क्रिएट होता तो यहाँ पे शो होते हैं हमारे। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्रिएट पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर यहाँ भी आप क्रिएट पे क्लिक करके मशीन को क्रिएट कर पाएंगे। तो हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे वर्चुअल मशीन। आगे क्लास में हम बात करेंगे यहाँ पे बीएमएसएस क्या है एंड अदर जो भी हमारे ऑप्शन है वो क्या है, कैसे काम करते हैं। हमें अभी बनाना है फिलहाल वर्चुअल मशीन, तो हम क्लिक करेंगे वर्चुअल मशीन के ऊपर, यहाँ पे जस्ट क्लिक वर्चुअल मशीन। ठीक है, जैसे वर्चुअल मशीन क्लिक करेंगे हमारे यहाँ पे कई सारे ऑप्शन शो होंगे, जैसे कि यहाँ पे बेसिक, जहाँ पे हम बेसिक डिटेल्स और भी इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे ऐड करते हैं, कैसे करना अभी जस्ट बात करेंगे। इसके अलावा डिस्क, नेटवर्किंग, मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग, एडवांस एंड टैग एंड रिव्यू एंड क्रिएट, ये सभी ऑप्शन मिलते हैं। एक एक करके ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक पे आते हैं। बेसिक पे सबसे ऊपर आपको शो करेगा आपका सब्सक्रिप्शन, कि आपका जो ये अकाउंट है वो कौन सा है, फ्री ट्रायल है या सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। तो यहाँ पे शो करेगा, अगर जो भी, अगर आप पे एज यू गो यूज करें तो यहाँ पे एज यू गो यहाँ पे शो होगा। अगर फ्री ट्रायल यूज करें तो यहाँ पे फ्री ट्रायल यूज। आप चाहे तो इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसको नाम चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखा रिसोर्स ग्रुप, देख रहे हो रेड यहाँ पे स्टार दिया है, यानी मैंडेटरी है। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस डाउन एरो पे, तो हमने एक बना रखा है न्यू रिसोर्स ग्रुप, जो अभी हमने जस्ट बनाया। अगर आपने नहीं बनाया होता तो आप यहाँ पे क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करते हो और यहाँ से एक नया रिसोर्स ग्रुप बनाना होता है आपको। तो हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं बनाए होते तो यहाँ पे क्रिएट हमें करना होता है, यहाँ पे नाम देते ओके करते, हमारा ग्रुप क्रिएट हो जाता। ठीक है, एक मैं आपको क्रिएट करके भी दिखाता हूँ। जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं एक बनाता हूँ न्यू
RG1 के नाम से, न्यू रिसोर्स ग्रुप 1 देखो यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब दोनों रिसोर्स ग्रुप्स होंगे, न्यू RG1 एंड न्यू RG, ठीक है। तो इसमें से जो भी आप सेलेक्ट करोगे उसके अंदर ये मशीन आपका बनेगा रिसोर्स ग्रुप के अंदर। तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ न्यू RG के अंदर। उसके बाद से नेक्स्ट आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा वर्चुअल मशीन नेम, यानी आपको यहाँ पे अपने वर्चुअल मशीन का नाम देना है। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ VM1 यानी वर्चुअल मशीन 1। उसके बाद से आपको नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन मिलता है रीजन का, कि ये जो मशीन आप बना रहे हो वो किस रीजन के अंदर आप बनाना चाहते हो। तो आप अपने कंपनी के अकॉर्डिंग, अपने कंट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको यहाँ पे चूज करने हैं। तो अभी मैं इंडिया से एग्जिस्ट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे चूज करूंगा सेंट्रल इंडिया। और मैं बता दूं, अगर आप इंडिया में हैं और यूएसए या अदर रीजन में अगर आप सेलेक्ट करते हैं मशीन को, तो उसके चार्जेस थोड़े अधिक होते हैं, ठीक है। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, थोड़ी सी आपको डिले भी देखने को मिलती है अगर आप अपने लोकेशन को छोड़ के अदर रीजन पे आप जब मशीन को क्रिएट करते हैं तब थोड़ी सी आपको डिले देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आपको देखना है अपने कंपनी के अकॉर्डिंग, अपने स्किल के अकॉर्डिंग आपको क्या नीड है अभी करंटली, ठीक है। तो मैं अभी चूज कर रहा हूँ यहाँ पे सेंट्रल इंडिया, जो कि अभी मैं इंडिया से हूँ, तो मैं इसको चूज करूंगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एबिलिटी ऑप्शन मिल रहा है, जहाँ पे आपको एबिलिटी जोन का ऑप्शन मिल रहा है। तो अभी मैं कोई जोन सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, जिस भी जोन के अंदर ये बना दे। आगे हम बात करेंगे एबिलिटी जोन क्या है, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। या फिर आप बाय डिफॉल्ट इसको रहने भी दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आप हटा ही देना, कोई आगे हम बात करेंगे हर एक ऑप्शन के बारे में, बात करेंगे, काफी डीपली बात करेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट आपको यहाँ पे सिक्योरिटी टाइप देखने को मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड सिक्योरिटी को सिलेक्ट करेंगे फिलहाल। आगे इसमें जो तीनों ऑप्शन है इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, ट्रस्टेड वर्चुअल मशीन्स के बारे में, ठीक है, एंड अदर सभी फीचर्स के बारे में बात करेंगे। अभी आपको यहाँ पे लेना है स्टैंडर्ड। इसके बाद से आपको यहाँ पे लेनी है इमेज, कि आप कौन सा मशीन यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हो। आप कोई 1.2 या लाइनक्स, रेड लाइनक्स, या आप विंडोज सर्वर, या क्या। अगर यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे सी ऑल इमेज पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल इमेज देखने को मिलेंगे, बहुत सारी इमेज आपको देखने को मिलेंगी। जस्ट ये लोड हो रहा है, जो भी चाहिए यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल हमें चाहिए विंडोज सर्वर का, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी जब मैं डाउन एरो पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे विंडोज सर्वर 2025 डेटा सेंटर एजोर का यहाँ पे है, तो मैं इसको चूज कर लेता हूँ। एंड इसके अलावा 64 बिट का ये हमारा मशीन है, ओके गुड। एंड इसके अलावा ये साइज यहाँ पे दे रहा है मशीन का, जो कि अभी यहाँ पे आपके स्टैंडर्ड D2SV3 आपका मशीन है, जिसमें आपको 2 कोर का सीपीयू मिलता है, 8 GB रैम मिलता है, और इसकी प्राइस है $143.81, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे मशीन है जिनके यहाँ पे प्राइजेस शो होंगे। एंड अगर आप चाहते नहीं इससे अधिक कॉन्फ़िगरेशन का मशीन चाहिए या इससे लेस चाहिए, तो आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मशीन है जो कि आपको लेस या इससे मैक्सिमम आपको यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। तो कितने सारे आपको यहाँ पे मशीन मिलेंगे, आगे हम इन सभी मशीन के बारे में बात करेंगे। एक एक के अंदर आपको कई सारे अलग-अलग कॉन्फ़िगरेशन के मशीन मिलेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, 2 कोर सीपीयू के साथ है, 8 जीबी रैम के साथ है, ठीक है? एंड ये इसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन है और प्राइस भी शो कर रहा है, इस सर्वर का प्राइस क्या है, ठीक है? इसके अलावा और भी कई सारे यहाँ पे सर्वर हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करिए एंड यहाँ पे उसका प्राइस भी शो होगा, उस सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन भी शो होगी, कितना जीबी रैम के साथ है, 64 जीबी रैम के साथ है। देखिए आप E82DSV6 करके ये आपके 64 जीबी रैम के साथ है, ठीक है? तो ऐसे ही आपको यहाँ पे शो होंगे और साथ में इसके प्राइजेस भी शो होंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे किस लेवल की मशीन चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं फिलहाल जो है अभी बाय डिफॉल्ट मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो कि 2 कोर सीपीयू के साथ 8 GB रैम है, गुड एनफ है हमारे लिए। एंड उसके बाद से आपको यहाँ पे आना है यूजर नेम के ऊपर। आपको यहाँ पे अपने कंप्यूटर का, ये जो आप कंप्यूटर यानी जो वर्चुअल मशीन बना रहे हैं, उसका यहाँ पे यूजर नेम देना है। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आपको देनी है पासवर्ड, जो आप मशीन बना रहे हो उसका पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ पासवर्ड admin @123456789।
मैं बता दूँ ये वीक पासवर्ड नहीं लेगा, आपको स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग पासवर्ड देने हैं यहाँ पे, ठीक है? तो मैं admin@123456789 यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद से आपको यहाँ पे नीचे आ जानी है। यहाँ पे आरडीपी है, रिमोट के थ्रू ये काम करता है, तो यहाँ पे आरडीपी आपको लेनी है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं एचटीटीपी, एचटीटीपीएस या एसएसएस लेना, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं अभी फिलहाल जस्ट मैं आरडीपी सर्वर ले रहा हूँ, जिसके थ्रू मैं रिमोट लेके इस मशीन को मैं यूज कर पाऊँ। उसके बाद से आपको यहाँ पे क्लिक करना है नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे, जो कि आपको ले जाएगा डिस्क के ऊपर। यहाँ पे आपके डिस्क शो होंगे, इमेज डिस्क, जो कि 127 जीबी ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा है। अगर आप पे एज यू गो सर्विस नहीं यूज करें, फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करें, तो आपको आई थिंक 30 जीबी का साइज शो होगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है? और अगर आप पे एज यू गो सर्विस यूज करें, तो वहां पे आपको शो होगा 127 जीबी का साइज। इसके अलावा अगर चाहते हैं साइज को चेंज करना, तो आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे साइज चेंज करेंगे, प्राइस भी आपका इंक्रीज और डिक्रीज होगा, ठीक है? तो ये आपकी डिस्क की साइज़ है, यहाँ पे आप डिस्क सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें एक्स्ट्रा डिस्क ऐड करनी है, तो आप यहाँ से एक्स्ट्रा अटैच्ड डिस्क भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हम कोई डिस्क अटैच नहीं करेंगे, उसके लिए और हमें कॉस्ट देना पड़ सकता है, ठीक है? तो अभी हम कोई भी डिस्क यहाँ पे ऐड नहीं करें, जस्ट क्लिक नेक्स्ट, ठीक है? अब हम आ जाएँगे नेटवर्किंग वाले ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक वर्चुअल नेटवर्क इसके अंदर देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे जो सबनेट प्रोवाइड करता है वो 10.0.0.0/24 का आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और मैं एक चीज और बता दूं गाइस, अगर आप क्लाउड में आना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि क्लाउड को आप अच्छे से सीखें, क्लाउड इंजीनियर बने, चाहे आप एडब्ल्यूएस की बात करें, अजोर की बात करें या जीसीपी की बात करें, आपको सबनेटिंग बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे ना कि क्लाउड में सबसे ज्यादा खेल अगर किसी नेटवर्क में लेके है तो सबनेटिंग का है। अगर आपको अलग वीनेट बनाने हैं और आपको अलग अलग रीजन में आपको नेटवर्क क्रिएट करने हैं, पेयरिंग करनी है, तो आपको सबनेटिंग चाहिए, आपको सबनेटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? तो अभी जस्ट मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रख रहा हूँ, जो कि यहाँ पे 10.0.0.0/24 और इसमें जो आपको आईपी मिलेगा वो आपको 4 से मिलेगा, यानी 10.0.0.4 से आपको आईपी मिलेगा। क्योंकि 1 और 1 जो होता है गेटवे के लिए होता है, 2 एंड 3 जो लेता है ये डीएनएस के लिए यूज़ करता है, ठीक है? तो अभी जस्ट यहाँ पे हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर आपको और भी यहाँ पे लाइक लोड बैलेंस चाहिए तो लोड बैलेंसर ले सकते हैं, एप्लीकेशन गेटवे चाहिए तो गेटवे भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हमें इसकी फिलहाल नीड नहीं है। हम आगे की क्लास में बात करेंगे कि इसको हम कैसे यूज करेंगे। जस्ट क्लिक करना है हमें नेक्स्ट यानी मैनेजमेंट के ऑप्शन पे। तो अभी हमें कुछ भी मैनेज नहीं करना है, तो आगे सभी पॉइंट के बारे में बात करेंगे, बैकअप के लिए, साइट रिकवरी के लिए, ठीक है, गेस्ट अपडेट ओएस के लिए एंड ऑटो शटडाउन के लिए और इंट्रा आईडी, इन सब के बारे में आगे हम बात करेंगे। उसके अलावा हम नेक्स्ट करते हैं मॉनिटरिंग। बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा मैनेजमेंट के बाद मॉनिटरिंग का। तो मॉनिटरिंग में भी अभी अभी हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट क्लिक एडवांस। अभी इसके अंदर हमें कुछ भी अभी चेंज नहीं करना। आगे हम बात करेंगे क्या क्या इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है और ये क्यों यूज करेंगे, राइट? जस्ट क्लिक अगेन नेक्स्ट एंड आप यहाँ से डायरेक्ट रिव्यू एंड क्रिएट भी कर सकते हैं अगर कुछ भी चेंजेस नहीं करना है तो। लेकिन मेरा मोटिव था मैं आपको हर एक ऑप्शन दिखा दूं, तो मैं यहाँ पे एक एक ऑप्शन आपको यहाँ पे शो किया, ठीक है? तो थोड़ा सा समय लगेगा मशीन क्रिएट करने के लिए एंड जस्ट अभी ये क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे आपके प्राइस दिखाएंगे प्रति आवर का, यानी 1 आवर का कितना चार्जेस लगेगा आपका, तो यहाँ पे शो करेगा। जस्ट क्लिक क्रिएट, तो ये क्रिएट भी हो जाएगा आपका मशीन, ठीक है? सो देखिए यहाँ पे इनिशियलाइज हो रहा है, नोटिफिकेशन बार में यहाँ पे शो हो जाएगा कि यहाँ पे सबनेटिंग डिप्लॉयमेंट्स हो रहे हैं और यहाँ पे जस्ट अभी यहाँ पे डिप्लॉयमेंट इज द प्रोसेस के अंदर आ चुका है, यानी मशीन आपका बन रहा है, क्रिएट हो रहा है, ठीक है? अभी कुछ ही देर में आपका ये मशीन रेडी हो जाएगा, ठीक है? जस्ट अब यहाँ पे क्लिक करते हैं माइक्रोसॉफ्ट अजूर यानी होम पेज के ऊपर आते हैं और यहाँ पे आप क्लिक करते हैं वर्चुअल मशीन के ऊपर, ठीक है? अभी यहाँ पे वो मशीन आ जाएगा। जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा स्लो चल रहा है मेरा नेटवर्क, ठीक है ना? तो इसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है, बट कोई नहीं, अभी जस्ट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको देखते रहना है। अगर आपका नेटवर्क स्लो है तो यहाँ पे प्रोसेस आपके स्लो चलेंगे। आपको देखना है अपने नेटवर्क को भी, आपका नेटवर्क अच्छा खासा होना चाहिए, नेटवर्क की स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। और कभी कभी माइक्रोसॉफ्ट में भी डिले होता है। अभी माइक्रोसॉफ्ट में थोड़ी बहुत कमियां हैं गाइस, ऐसा नहीं है कि नहीं है।
क्योंकि कई सारे ऐसे पॉइंट है जहाँ पे आप वर्क करते हैं तो थोड़ी बहुत आपको दिखता है कि हाँ, मैं थोड़ा-सा प्रॉब्लम है पोर्टल के अंदर। बट माइक्रोसॉफ्ट बहुत तेज़ी से इस पोर्टल के ऊपर काम कर रहा है, बहुत जल्दी से इस चीज़ों को अपडेट कर रहा है और आई थिंक बहुत जल्दी ये इस सभी पोर्टल को बहुत पावरफुल ये बना लेगा। ठीक है? तो अभी जस्ट ये क्रिएट हो रहा है, थोड़ा-सा वेट करते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है आपका डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो चुका है, मशीन आपके बन चुके हैं। नोटिफिकेशन में भी आपका ये कंप्लीट हो गया है। अब आपको जाना है वर्चुअल मशीन के ऊपर और देखिए यहाँ पे अब आपके ना वर्चुअल मशीन शो होंगे। ठीक है? यहाँ पे वर्चुअल मशीन शो हो जाएंगी। अगर आपको और क्रिएट करना है मशीन तो यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करके यहाँ से वर्चुअल मशीन पे क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं। अगर इस मशीन को ओपन करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है वर्चुअल मशीन 1 के ऊपर, वीएम 1 के ऊपर। ये आपकी मशीन की यहाँ पे इंफॉर्मेशन शो होगी और यहीं पे आपके मशीन के यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक आईपी शो हो जाएंगे एंड इसके अलावा और भी यहाँ पे नेटवर्किंग के अंदर डिटेल्स है। यहाँ पे देखिए ये पब्लिक आईपी एड्रेस है आपके मशीन का, राइट। एंड इसके अलावा प्राइवेट आईपी एड्रेस देखेंगे तो आपको 10.0.0.4 का मिला है। जैसे मैं बोला था आपको कि कभी भी आईपी आपको प्रोवाइड करेगा तो 4 से ही प्रोवाइड करेगा। ठीक है, 1 2 या 3 आपको ये नहीं देगा, 4 से ही ये प्रोवाइड करेगा। और ये इसकी पब्लिक आईपी है जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे रिमोट एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे और भी इसके डिटेल्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पे इसके डिस्क के बारे में एंड और सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाते हैं। ऑलराइट, तो अभी जस्ट हमें यहाँ पे ज्यादा अभी हमें भटकना नहीं है। अब हमें करना क्या है, इस मशीन को हमें एक्सेस करनी है। तो एक्सेस करने के लिए आप डायरेक्ट पब्लिक आईपी को यहाँ से कॉपी करके आप एक्सेस कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे कनेक्ट के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ भी आपको देगा कि आप यहाँ से ये पब्लिक आईपी के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ से कॉपी कर लो, इसको एक्सेस कर लो या फिर आपको देखो यहाँ पे डाउनलोड आरडीपी फाइल का ऑप्शन मिलता है, क्लिक करोगे ये डाउनलोड होगा यहाँ से एंड डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना आपको। ठीक है, ओपन करेंगे, 2 बार ओपन हो गया एंड मैं स्मार्ट कार्ड एंड ये मैं चारों ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस चारों ऑप्शन का मतलब क्या है आगे हम बात करेंगे। ठीक है, अभी ज्यादा हम लोग डीप में नहीं जा रहे, बस हम मशीन क्रिएट करना देख रहे हैं। हम लोग आगे के हर एक क्लास के अंदर हम लोग एक एक पॉइंट पे हम उसको टिक क्यों कर रहे हैं, अनटिक क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम क्यों रख रहे हैं, इसको हर एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जस्ट क्लिक करेंगे यहाँ पे कनेक्ट के ऊपर एंड ये कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से और यहाँ पे हमें देनी है पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर की, जो अभी हमने पासवर्ड लगा रखा है एडमिन @1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यू, यूजर क्या है हमारा एडमिनिस्ट्रेटर, जस्ट क्लिक करेंगे ओके एंड यस करेंगे और ये मशीन हमारा फाइनली हमें यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। ऑलराइट, ये हमारी मशीन यहाँ पे एक्सेस हो गई है। ये हमारी विंडोज सर्वर की मशीन है जो कि यहाँ पे एक्सेस हो गई है और ये इसकी पब्लिक आईपी यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, तो जस्ट वेट, अभी हम लोग विंडोज सर्वर की मशीन बनाए तो यहाँ पे विंडोज सर्वर की मशीन हमारी लॉगिन हो रही है। ओके, यहाँ पे हमें पूरे इंस्टॉलेशन प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करना होता है, यानी हमें जो भी इंस्टॉलेशन स्टेप होते हैं, कंट्री को, रीजन को, लैंग्वेज को सेलेक्ट करना, लाइसेंस को एंड एवरीथिंग, जो भी चीजें यहाँ पे हमें कुछ नहीं करने होते, बस हमें वर्चुअल मशीन में ऑप्शन देना होता है, ऑटोमेटिक क्रिएट होते हैं हम और इसको पब्लिक आईपी के थ्रू कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डिंग क्लास है। अगर आप लाइव क्लास में होते तो डेफिनेटली इस आईपी के थ्रू आप भी यूजर नेम पासवर्ड को मेंशन करके इस मशीन को आप एक्सेस कर सकते थे। ठीक है, लेकिन ये रिकॉर्डिंग क्लास है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ट्राई नहीं करेंगे इसको एक्सेस करने के लिए क्योंकि ये मशीन मैं ऑफ कर दूंगा। ऑलराइट, सो थोड़ा सा स्लो चल रहा है ये साइट। ओके, ये देखो यहाँ पर रन कर रहा है, जस्ट वेट। ओके, एक्सेप्ट करते हैं यहाँ से एंड ये हमारे विंडोज सर्वर 2025 की हमारी मशीन है और यहाँ पे हमारा सर्वर मैनेजर ओपन हो रहा है। एक्चुअली जो हमने यहाँ पे हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन चूज किया है 2 कोर सीपीयू 8 जीबी रैम के साथ, वो उतना एनफ नहीं है लेकिन हाँ काफी है सर्विस को डिप्लॉय करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए काफी है। एक रिजनेबल प्राइस में, यानी एक कम प्राइस में आपको चीप प्राइस में अच्छा सर्विस मिल जाएगा। ठीक है,
तो ये आपके सर्वर मशीन है और इसके ऊपर जो भी आपको डिप्लॉय करनी है, जो भी चीज़ें करनी है, आप यहाँ से कर सकते हैं। ऑलराइट? और अगर आप चाहते हैं इस मशीन को मैं बंद कर दूँ, शट डाउन कर दूँ और माइक्रोसॉफ्ट इसका कोई बिल ना दे, तो कई बार स्टूडेंट ये भी मिस्टेक करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट मशीन को क्लोज़ करते हैं और कहते हैं हमारी मशीन बंद हो गई। आपने अपने एंड से उसका एक्सेस हटा दिया है, मशीन अभी भी आप देखेंगे तो यहाँ पे रनिंग में है। मशीन यहाँ पे रनिंग में है, चल रहा है। ठीक है? आप देख पाएँ यहाँ पे मशीन आपकी चल रही है, मॉनिटर में जाइए, यहाँ से मॉनिटर करिए मशीन को। आपकी मशीन यहाँ पे चल रही है। ठीक है? यहाँ से मशीन आपकी रनिंग में है। यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज आपके हार्डवेयर, सीपीयू जो भी रिसोर्सेज यूज़ रहे हैं यहाँ पे दिखा रहा है ग्राफ के थ्रू कि कितने-कितने रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हैं, कितना परसेंट यहाँ पे लोड है, क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, सभी चीज़ चल रही हैं। यानी मशीन आपका क्या है अभी रनिंग में है, मशीन आपका चल रहा है। तो मशीन को डिलीट करना है, आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे, टेस्टिंग करेंगे तो एक हैबिट आप हमेशा अपने लाइफ में रखेंगे। जब तक आप सीख रहे हैं, आपको करना क्या है, जब आपने टेस्टिंग कर लिया, मशीन को बंद करना है तो आप जाना है आपको अपने रिसोर्स ग्रुप के अंदर और जो भी रिसोर्स के अंदर मैंने तो यहाँ पे न्यू आरजी के अंदर वो किया है तो मैं न्यू आरजी को सेलेक्ट करूंगा। ठीक है? और यहाँ से मैं क्या करूंगा, इसको डिलीट करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा डिलीट रिसोर्स ग्रुप के ऊपर। रिसोर्स ग्रुप डिलीट करेंगे, इसके अंदर देखो इतनी सारी चीजें हैं, आपकी वर्चुअल मशीन है, नेटवर्क है, ठीक है, एनआईसी है, डिस्क है, ये सब के सब डिलीट हो जाएंगे। इसको कॉपी करना है आपको और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देने हैं और यहाँ से क्लिक करेंगे डिलीट के ऊपर एंड डिलीट। थोड़ा सा समय ये भी लेगा, आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन शो होगा। ठीक है? और ये आपका डिलीट हो जाएगा। और आप देखेंगे यहाँ पे नेटवर्किंग का एक आपको रिसोर्स देखने को मिला है। जब आप वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो उसका एक नेटवर्क बनता है। उस नेटवर्क का भी एक यहाँ पे रिसोर्स बन जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसके लिए कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि आप इसको भी क्लीन करके रखिएगा, डिलीट करके रखिएगा। ठीक है? तो जस्ट ये डिलीट हो रहा है यहाँ पे रिसोर्स आपका और ये रिसोर्स डिलीट हो जाएगा तो कोई आपको माइक्रोसॉफ्ट चार्ज नहीं देगा। तो जितना टाइम आपने मशीन को रन रखा तो 1-2 रुपए या 5 या 10 रुपए तक आपके बिल आएँगे। अगर आप डेली 2-3 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, आप मशीन क्रिएट कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, डेली 2 से 3 घंटे कर रहे हैं, तो महीने का आई थिंक आपका 200 से 300 से ज़्यादा अधिक बिल नहीं आएगा, अगर आप पे एज़ यू गो सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो। और फ्री में तो आपको क्रेडिट मिलते हैं, जो कि 1 मंथ तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके अंदर आपको लिमिटेड रिसोर्सेज़ मिलते हैं, कई सारे ऑप्शन आपको वहाँ पे यूज़ करने का नहीं मिलेगा, जो पे एज़ यू गो के अंदर है। और मैं बता दूँ, जब तक रिसोर्स ग्रुप डिलीट नहीं होगा, आपको चेक करना है, प्रॉपर डिलीट करनी है, ठीक है? नेटवर्क स्लो है, थोड़ा-सा आपको वेट करना है। पूरे तरीके से प्रॉपर डिलीट करने के बाद आप पोर्टल को क्लोज करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप डिलीट कर रहे हैं और मशीन डिलीट नहीं हुआ और आपके बिल बढ़ते जाएँगे, रनिंग में रहेगा और आपका बिल जनरेट होता रहेगा और आपके अकाउंट में वो ऐड होता रहेगा अमाउंट, ठीक है? तो आपको ध्यान देना है, आपको डिलीट करना है, प्रॉपर रिफ्रेश करके एक बार चेक कर लेनी है कि हमारा रिसोर्स ग्रुप डिलीट हुआ या नहीं हुआ। डिलीट हो जाएगा तो यहाँ से रिसोर्स ग्रुप आपका यहाँ से हट जाएगा। ठीक है? तो अभी देखिए, अभी ये डिलीट हो रहा है, डिलीट यहाँ पे डिलीटिंग रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे दे रहा है अभी, जो हमारा न्यू आरजी करके था, अभी ये डिलीट हो रहा है। ठीक है? तो ये नोटिफ़िकेशन आपको शो होगा और इसको भी मैं डिलीट करना नेटवर्किंग वाले को भी, तो इसको भी हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से एंड जस्ट क्लिक करके डिलीट रिसोर्स ग्रुप के ऊपर एंड यहाँ से रिसोर्स ग्रुप का नेम को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कि हम किसको डिलीट कर रहे हैं एंड जस्ट क्लिक डिलीट एंड अगेन क्लिक डिलीट और ये भी आपका डिलीट होना स्टार्ट होगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन में ये भी शो हो जाएगा। ठीक है? तो प्रॉपर डिलीट हो जाने देना है आपको गाइस। थोड़ा-सा वेट करना है। अभी देखिए डिलीट नहीं हुआ है, पोर्टल थोड़ा स्लो है। आई थिंक मेरा नेटवर्क भी स्लो हो सकता है। मैं एक बार अपना इंटरनेट स्पीड चेक कर लेता हूँ। मेरा ही इंटरनेट स्पीड थोड़ा स्लो है। अ, यस, काफ़ी स्लो है। 100 एमबीपीएस का प्लान है, अभी आपको 34-35 मिल रहा है। तो स्लो है। एक्चुअली वेदर इश्यू है तो कोई बात नहीं, अभी डिलीट हो जाएगा। ठीक है? सो फाइनली हमारे देखिए ये एक जो रिसोर्स ग्रुप है,
मशीन का, वर्चुअल मशीन का वो डिलीट हो गया, नेटवर्क अभी यहाँ पे बचा हुआ है, नेटवर्क भी हमारा अभी डिलीट हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है गाइस, जब भी आप मशीन बनाएँगे, मैं बार-बार अलर्ट क्यों कर रहा हूँ आपको यहाँ पे, क्योंकि कई बार मैं देखा हूँ लाइव ट्रेनिंग में भी मैं देखा हूँ जब स्टूडेंट को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, वो क्या करते हैं, रिसोर्स ग्रुप को डिलीट नहीं करते हैं, बिल जनरेट होता रहता है और कहते हैं सर हमारे अनवांटेड बिल आ रहे हैं और बिल कुछ ज़्यादा आ रहा है, क्यों आ रहा है? तो वो ये चीज़ नहीं देखते कि हमने मशीन को रनिंग में छोड़ा है। अगर मशीन रनिंग में रहेगा तो माइक्रोसॉफ्ट बिल देगा, क्योंकि आप माइक्रोसॉफ्ट के सर्विस को यूज़ कर रहे हो, जब तक यूज़ करोगे तब तक तो वो बिल आपको देगा। आप यूज़ मत करो, आपको बिल नहीं देगा। तो आप रिसोर्स ग्रुप डिलीट कर दो, कोई मशीन ही नहीं है, कोई सर्विस नहीं है तो आपको बिल जनरेट नहीं होगा, आपको माइक्रोसॉफ्ट बिल नहीं देगा। जितना टाइम, जितना मिनट, जितना सेकंड आपने यूज़ किया उसी का बस आपको बिल मिलेगा। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ गाइस रिक्वेस्ट है आप लोग से, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये क्लास आपको कैसे लगी और किस-किस पार्ट पे आपको और क्लासेस चाहिए, या मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ, यानी पूरे एजेड 104 के सीरीज़ को। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप सपोर्ट करेंगे, आप मोटिवेट हमें करेंगे, तो डेफ़िनिटली मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस, सपोर्ट करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।